हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अक्सर करके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कब हुआ था? अगर आप लोग चाहें तो इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करते भी जा सकते हैं। तो प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 10 मई को, यानी 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई 1857 को विद्रोही मेरठ में सशस्त्र विद्रोह का ऐलान करने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे और 11 मई 1857 को भोर में ही विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पहुंचने के बाद विद्रोहियों ने तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता तथा भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? प्रश्न है, भारत के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वासुदेव बलवंत फड़के, यानी भारत के प्रथम क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के थे। वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के सिरढोने गांव में हुआ था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले फड़के भारत के पहले क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद आज़ादी के महासमर की पहली चिंगारी जलाई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरठ, यानी 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों या सिपाहियों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के जनक कौन हैं? प्रश्न है, 1857 की क्रांति के जनक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मंगल पांडे, यानी 1857 की क्रांति के जनक मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अग्रदूत थे। उन्होंने 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए थे। वह 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के जनक थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 28 मई 1857 को, यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को हुई। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी की 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने की थी। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर छावनी को लूट लिया और ब्रिटिश अधिकारियों के बंगलों पर हमला कर दिया।
मेजर स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी की हत्या के बाद बाकी अंग्रेज नसीराबाद छोड़कर चले गए। अगला प्रश्न है, मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका किस भाषा में लिखी? प्रश्न है, मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका किस भाषा में लिखी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यूनानी, यानी मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका यूनानी भाषा में लिखी। इंडिका ग्रीक लेखक मैगस्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश में कुल कितने शासक हुए? प्रश्न है, मौर्य वंश में कुल कितने शासक हुए? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3, यानी मौर्य वंश में कुल 3 शासक हुए। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बृहद्रथ, यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ है। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। बृहद्रथ शतधन्वन का उत्तराधिकारी था जिसने 195 से 187 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के बाद किसका शासन रहा? प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के बाद किसका शासन रहा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शुंग वंश, यानी मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश का शासन रहा। पाटलिपुत्र में शासन करने वाला अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था, जिसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 187 ईस्वी पूर्व में उसकी हत्या कर दी और अपने राजवंश शुंग वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे महान राजा कौन था? प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे महान राजा कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चक्रवर्ती सम्राट अशोक, यानी पूरी दुनिया में सबसे महान राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? प्रश्न है, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चक्रवर्ती सम्राट अशोक, यानी मौर्य वंश का सबसे महान शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ।
अगला प्रश्न है, आगरा को राजधानी कब बनाया गया? प्रश्न है, आगरा को राजधानी कब बनाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1526 को, यानी आगरा को राजधानी 1526 को बनाया गया। आगरा मूल साम्राज्य की चहेती जगह थी। आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। आज भी आगरा मुगल कालीन इमारतों जैसे ताजमहल, किला, फतेहपुर सीकरी आदि की वजह से एक विख्यात पर्यटन स्थल है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सबसे अच्छा राजा कौन है? प्रश्न है, महाराष्ट्र का सबसे अच्छा राजा कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शिवाजी महाराज, यानी महाराष्ट्र का सबसे अच्छा राजा शिवाजी महाराज हैं। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के सबसे महान योद्धा राजा, जो अपनी उत्कृष्ट सैन्य और गुरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते हैं, को अक्सर महाराष्ट्र के गौरव के रूप में उद्धृत किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज निर्विवाद रूप से भारत के सबसे महान राजाओं में से एक है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रतिभा पाटिल, यानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रश्न है, भारत की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी भारत की दूसरी महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 14 जनवरी 1980 में वे फिर प्रधानमंत्री बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी कमला नेहरू स्मृति अस्पताल, गांधी स्मारक निधि और कस्तूरबा गांधी स्मृति न्यास जैसे संगठनों और संस्थानों से जुड़ी हुई थी। वे स्वराज भवन न्यास की अध्यक्ष थीं। अगला प्रश्न है, भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अगर आप लोग चाहें तो इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है, भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंदिरा गांधी, यानी भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। वह पहली बार 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनी। 1984 में उनकी हत्या कर दी गई। पढ़ाई से संबंधित इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पार्वती वॉइस टीवी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल में इसी तरह के और वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।